ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। बाबा, आपके जितने भी भक्त हैं ना, आप सबके पास जाओ, सबकी सहायता करो, सबका मार्गदर्शन करो। जितने भी लोगों के प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आए हैं, उनके लिए मैं आप सारी साई डिवोटी से यही कहूँगी कि आप बाबा से प्रे करें। जितने लोग इस वक्त बहुत बुरी स्थिति से गुज़र रहे हैं हेल्थ वाइज, तो वो जल्दी से हील हो जाए। और जितने भी लोग इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस में गुज़र रहे हैं, तो जल्दी जल्दी ये इशू भी सॉल्व हो जाए। मैं आप सबसे कहूँगी कि आप सब मिलकर, हम सब मिलकर उनके लिए प्रे करें, और बाबा ये सारे भक्तों को खुशी देंगे और उनकी लाइफ में भी प्रोग्रेस लेकर आएंगे। आज भी बाबा की एक विचित्र लीला आप सबको सुनाने जा रही हूँ। हर लीला अपने आप में विचित्र है, खूबसूरत है, आशीर्वाद है। लेकिन लीलाओं का श्रवण करने से पहले एक बात कहूँगी। पिछले कुछ दिनों में मैंने नोटिस किया है कि हर दिन कोई ना कोई एक डिवोटी ऐसे ज़रूर होते हैं जो मुझसे कहते हैं कि वो प्रॉब्लम में हैं और वो मुझसे बांटना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, चाहे लिख के, फ़ोन पे, मेल पे, जैसे भी। ठीक है, मैं आप सबसे एक बात कहूँगी, चलो आप मुझे प्रॉब्लम बता दो, मुझे बताओ, कहीं भी बताओ, किसी भी बंदे को बता दो, पर आप अगर दिल से सोचेंगे तो वो क्या बताएगा आपको। साई सच्चरित्र पढ़ना, स्तवन मंजीरी, कष्ट निवारण करो, खाली पाँव मंदिर चले जाओ, 9 दिए लगाओ, 9 दिन 9 दिए करो, 11 दिन 11 वचन करो, या थोड़े बहुत साई व्रत कर लो, या फिर वो कौन सी एक और बाबा की कोई दिव्य पूजा होती है वो कर लो। यही सब कुछ उपाय आपको बताएंगे ना, और नया क्या बताएंगे। या तो फिर थोड़ा बहुत अपने मन से रिक्रिएट करेंगे कुछ चीज़ों को कि हमने ऐसे करा था, तुम भी वैसे करो। और जो चीज़ें या आप अपनी मर्ज़ी से करके आपको खुशी नहीं मिल रही थी, तो आप जब हमारे मुंह से सुन लेते हो, हमारे से मेरा तात्पर्य ये है कि मुझसे या किसी अन्य साई भक्त से या किसी अन्य चैनल पे भी आप जाके पूछोगे तो क्या होगा, सुन के आपका विश्वास बढ़ जाएगा कि अच्छा उसने कहा है तो ये चीज़ ज़रूर होगी। और हमारे विश्वास के कारण आप उस चीज़ पे ट्रस्ट कर लोगे, बाबा पे ट्रस्ट करोगे, तो आपकी इच्छा वैसे भी पूरी होनी है। तो इतना घूम के क्यों जाना है, मेरा सवाल ये है। मुझे क्यों बताना है, या मुझे क्या अगले किसी दूसरे बंदे को क्यों बोलना है आपको? क्या फ़ायदा मिलेगा? हम क्या बताएंगे, वही बता पाएंगे ना जो हमें पता है और जो आपको भी पता है। और कहीं ना कहीं ये आप भी दिल के अंदर तो जानते हो कि आप जो मुझसे पूछ रहे हो उसका जवाब भी आपको मालूम होता है, बस एक तसल्ली के लिए। और अगर मैं मतलब ये कहूँ ना, तो कभी कभी इवन कुछ लोग श्यूडो झूठी तसल्ली के लिए भी पूछते हैं, ठीक है, कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। ठीक है, यू नो एवरीथिंग, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको और मुझे पता है वो ये है कि विश्वास जो है ना, वो किस्मत को भी बदल सकती है। तो ये जो सफ़र है ना बाबा का, इसमें आपको खुद चलना है। मैं या कोई मदद नहीं कर सकता, मेरे जर्नी में कोई दूसरा नहीं कर सकता, आपकी जर्नी में कोई नहीं कर सकता। तो आप बाबा से सीधे से क्यों नहीं बात करते हो? मुझे पता है कि आप सब बहुत प्रॉब्लम में रहते हो, इसलिए मुझे ये चीज़ कहते हो। लेकिन एज अ ट्रू फ्रेंड मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि मुझे भी नहीं पता रहेगा कि क्या करना है क्या नहीं। कभी कभी आप नोटिस कीजिएगा कि आप कुछ चीज़ें करते आ रहे होंगे और बाद में आपको पता चलेगा कि वो तो बाबा की टीचिंग्स है, वैसा ही करना चाहिए हकीकत में। तो वो ऑलरेडी आपसे करवा रहे होते हैं। आप नोटिस करिएगा, ऐसी कई चीज़ ऐसी कई बार आपको लगेगी। तो इसलिए मैं यही कहूँगी ना कि मेरे पास या किसी के पास दुनिया में जाने से बेहतर है कि एक ही बार बाबा के पास जाइए, उनसे बातें करिए। वो जो आपको सजेस्ट करेंगे, वो जो तरीका बताएंगे ना, वो कोई नहीं बता सकता। और उनकी किसी एक विधि को अपना लीजिए और उस पर विश्वास करके आगे बढ़िए। चलना इस जर्नी में आपको अकेले ही है। मैं यहाँ लीला सुना सकती हूँ, बट दैट डज़ नॉट मीन कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ बाबा की। मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, और मुझे भी अकेले ही चलना पड़ता है। हम सब ने अकेले चलना पड़ता है। मैं भी वैसे ही मुझे भी सफ़र करना पड़ता है जैसे आप सब कर रहे हैं। देयर इज़ नथिंग डिफरेंट। बस ये है कि मैं नरेट करती हूँ एक्सपीरियंसेस। तो ऐसा नहीं है कि आई ओ सम पावर, ठीक है। सिंपल, जैसे आप हो वैसे ही मैं भी हूँ। मैं सच में दिल से यही सजेस्ट करूँगी एज अ ट्रू फ्रेंड कि किसी से सजेशन लेने मत जाइए, ना मुझसे, ना पंडित जी से, ना किसी से। कुछ मत पूछने जाइए, सीधा बाबा के पास जाइए और उनसे बात करिए। देखिए, मुझे जब टाइम मिलेगा मैं बात कर लूँगी, ऐसी बात नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही कि मैं बात नहीं करूँगी या कोई बात है, पर आप भी दिल में जानते हो कि सल्यूशन भी वही बता सकते हैं। और कहीं ना कहीं फिक्स्ड है बाबा की ये 5-6 चीज़ें हैं: कष्ट निवारण, 11 वचन, साई बावनी, साई चालीसा, स्तवन मंजीरी, सच्चरित्र जी। तो यही सब तो आपने करना है। नया तो हम कुछ क्या लेके आए हैं?
वही बहुत है। उसी में से कोई एक चीज़ पे अगर इंसान सच में भक्ति रख देना तो फिर तो दुनिया ही पलट जाएगी, पर हम वो रखते ही नहीं हैं। मेन वहाँ पर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हमारे एंड से होती है। तो चलिए, मैं बस यही कहना चाहती थी कि मुझसे बात करिए। मैं ये नहीं कहती कि मुझसे बात मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि मैं नोटिस कर रही हूँ एवरीडे का रिकॉर्ड है, कोई ना कोई एक इंसान ज़रूर होते हैं जो मुझसे कहते हैं कि मैं कॉल पे शेयर करना चाहता हूँ। तो मुझे ये भी लगा कि हम सब कितने परेशान भी हैं ना, तो मैं फिर सोची कि मैं ये कहूँ। एट दी एंड हमको उन्हीं को पूछना पड़ेगा, वही सच बताएंगे। मैं कितना भी सजेशन दे दूँ, घूम फिर के वही 5-6 चीज़ें बताऊँगी, नया क्या बताऊँगी, है ना। तो हमने बस बाबा को सुनना है, सोचना है, समझना है, और जो हमारे इंट्यूशंस हैं बाबा के दिए हुए। एनीवेज, चलिए अब इस एक्सपीरियंस पर आती हूँ। तो ये जो डिवोटी है ना, इनके एक मित्र थे जो काफ़ी, इनके वो जो फ्रेंड थे वो बहुत क्लोज़ फ्रेंड थे। तो काइंड ऑफ ऐसा था कि ये उनके साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर करती थी। इतना अच्छा बॉन्ड शेयर करना कि आप ये मान लो कि जब वो स्कूल डेज़ में थे तो साथ में जाना, साथ में आना, ठीक है। और मतलब उनका घर अलग अलग था, तो मतलब दूसरे दूसरे अलग इन द सेंस कि दूसरे दूसरे लोकेशन पर था, पर जहाँ तक कॉमन पॉइंट था वहाँ तक साथ आना। फिर उसके बाद मतलब जितना भी हो सके, अगर पेंटिंग क्लासेस जाना, म्यूज़िक क्लासेस जाना, बड़े होकर ट्यूशन जाना, तो इत्तेफाक से किस्मत भी उनको एक ही जगह पर ले आई। ऐसा नहीं है कि इनिशियली वो इंटेंशनली एक जगह पर आते थे, पर हर जगह घूम फिर के ना वो कहीं ना कहीं से वो एक ही जगह पहुंचते थे। फिर इनकी आदत हो गई थी, इस तरह से आदत थी ना कि आप ये मान लो कि वो कुछ खाने भी जाती तो अपने फ्रेंड के साथ जाती। उनके और भी फ्रेंड्स थे, पर वो एक इंसान जो था ना वो बहुत ज़्यादा क्लोज था, इन द सेंस कि पूरी दुनिया थी, ठीक है। क्योंकि उस एक इंसान के बात बहुत मैटर करती थी, बाकी दोस्त भी थे। तो आप ये मान लो कि वो जो भी करती ना, मतलब इकट्ठे करती। फिर जब वो कॉलेज भी गए तो आप इसको जो भी कह लो, वो दोनों एक ही कॉलेज में पहुंच गए फिर से, ठीक है। और यहाँ क्या होता है ना कि ये जो डिवोटी हैं, अभी ये थोड़ी सी अकेले पड़ गई थी, इन्हें हॉस्टल में रहना पड़ रहा था, क्योंकि इनके जो पेरेंट्स थे वो पोस्टिंग हो चुकी थी, तो वो दूसरे स्टेट में चले गए थे, ठीक है। तो अभी ये यहाँ रहती थी, तो यहाँ भी फिर ये तो और अब मतलब कोई नहीं थे, तो अब और उन पे डिपेंड हो गई थी। उनके साथ रहना, उनके साथ जाना, उनके साथ आना, सुबह का नाश्ता इकट्ठे करना कैफ़े कैंटीन में, और मतलब ये वाली आदत थी, लगातार साथ रहना। मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि अलग होंगे तो क्या होगा, इतने सालों की वो आदत थी। कुछ इतना अनफॉर्चुनेट होता है लास्ट 5-6 महीने पहले कि ये लोग की लड़ाई इतनी गंदी वाली होती है कि एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते हैं। तो इससे पहले की जो जर्नी थी ना, जहाँ वो वीकेंड पे अगर पिज़्ज़ा खाने जाते तो साथ जाते, उनका टेबल फिक्स था कि हम इसी टेबल पर बैठ के खाएंगे। उनका हर कुछ एक तरह से कह सकते हैं ना कि फिक्स था। अगर वो बर्गर खाने जाते तो उस ठेले वाले के उस लेफ़्ट हैंड साइड, एग्जाम्पल दे रही हूँ, राइट या लेफ़्ट जो भी, तो वहाँ खड़े होके वो खाते। उनका मतलब इस तरह का हो गया था, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि इस तरह की उनकी ट्यूनिंग चलती थी। या फिर अगर वीकेंड पे वो लेने जाना है, ग्रॉसरीज़ और कुछ घर के सामान लेने जाना है, तो कहाँ जाना है, कैसे लेना है, कैसे आना, मतलब इतना साथ में रहना। और इतनी मतलब जैसे कि इवन अगर किसी स्वीट्स शॉप में है, कॉन्फेक्शनरी में बैठे हुए हैं, तो उनका फिक्स था कि हम इकट्ठे आएंगे, इकट्ठे बैठेंगे, खाएंगे, जाएंगे, मतलब टुगेदर, फॉर एवर टुगेदर, मेड फॉर ईच अदर, दुनिया कहती थी। लेकिन अभी किसकी नज़र लग गई, मैनिपुलेटर्स, एनिमीज़ की, कि यार ये लोग हमेशा से साथ हैं। तो फिर वो लोग जो हैं उनके साथ मतलब इतना कन्फ्यूजन क्रिएट किए कि इनके मन में कोई बात नहीं थी, पर इनको पता नहीं चला कि पिछले 15-20 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि इतनी गंदी लड़ाई, इतना भयंकर कन्फ्यूजन हुआ कि ये लोग एक दूसरे को देखना बंद कर दिए। नाउ दिस गर्ल बीइंग अ साई डिवोटी, ये बहुत रोई बाबा के सामने, एंड एनी हाउ जैसे तैसे करके ना इसने जो है अपने वो 5-6 महीने लास्ट के गुजारे। एंड क्योंकि इनका बहुत गंदा टाइम वहाँ गया था, तो उसके बाद ना वो बहुत परेशान थी, और वो ना
उसके बाद वो ये जो डिवोटी हैं ये बाबा से इन्होंने बातें करी और बहुत रोई है, क्योंकि एक इंसान जो आपकी लाइफ में इतने टाइम से है वो एकदम से कहीं खो जाए, उसको एकदम से वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं हो, तो कभी कभी डाउट हो जाता है कि आज से पहले हमारी बॉन्ड सही थी या ये सच है। और उनको पता था कि इतना मैन्युपुलेट कर दिया गया है, लेकिन उनके एंड से कुछ था ही नहीं कि वो थोड़ा सा भी सुनने को ही तैयार नहीं थे, नॉट एट ऑल रेडी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि ये बाबा से बहुत नाराज़ थी, बहुत रो रही थी, अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी, और ये अपनी किसी दोस्त को या किसी को बुला नहीं रही थी। इन्होंने उस दौरान जो है वो एग्ज़ाम दिया और इन्होंने सोचा कि मैं अच्छे कॉलेज से MBA करूँगी और मैं जहाँ से भी करूँगी अब मैं इसकी जानकारी किसी को भी नहीं दूँगी। तो इन्होंने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर दिया। पता है, इन्होंने इतनी कोशिश करी थी उनको मनाने की, इनकी कोई गलती नहीं होते हुए भी ये कहीं ना कहीं हर चीज़ को कबूलती चली गई कि ठीक है मैंने ये किया, आप माफ़ कर दो। बट द पर्सन वॉज नॉट रेडी टू अपोलोजाइज, सॉरी, वो माफ़ी देना ही नहीं चाह रहे थे। तो ये इस स्थिति में पहुंच चुकी थी कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, एंड ऐसा लग रहा था ना कि किसी को खो दिया है इन्होंने। बहुत सदमा, इतना सदमा कि 2-3 महीने तो इनके रोने में ही चले गए। फिर जब आखिरी के टाइम बचे ना तो इनको रियलाइज़ हुआ कि अब इनको अपने लिए कुछ करना है। तो एक दिन ये बैठकर बहुत रो रही थी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने खूब रोया। उस दिन उन्होंने ज़िंदगी से ना हर चीज़, मतलब हर उम्मीद हार दी थी। इधर पेरेंट्स भी इनके दूर चले गए थे, ये अकेली थी, और जिस एक दोस्त के सहारे ये थी, सहारे इन द सेंस सिर्फ इमोशन के लिए, बाकी उनसे कोई चीज़ वो लेती नहीं थी। शी वॉज़ वेरी मच पर्टिकुलर, ठीक है। मतलब ये कभी उन लड़कियों में से नहीं रही जिन्होंने कभी सामने वाले को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की हो। मतलब इनका था कि वो करेगा तो मैं भी करूँगी, हम बराबर के करेंगे, ठीक है। ये कभी या कभी ये ज़्यादा भी कर देती, पर इन्होंने कभी भी, ये अलग ही थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो एक दिन ना ये बरस पड़ी, बस 2-2.5 महीने से ना ये खूब रो रही थी। इसका इनके हेल्थ पे अलग अलग तरह से असर पड़ रहा था। बहुत वेट लॉस इन्होंने कर दिया, बट सामने वाले को दिखे तब ना, वो तो बात करने को भी तैयार नहीं। इन्होंने एक्चुअली कह सकते हैं ना भीख भी मांग ली बात करने की, बट द पर्सन वॉज नॉट रेडी। क्या बोल दिया गया, कितना माइंड वॉश कर दिया गया, नहीं पता। इसके बाद जो है, इस दर्द से गुज़रने के बाद ना, एक दिन जब ये खूब रोई ना, क्योंकि इन्होंने इस कुछ दिनों में ना दुनिया को फेस नहीं कर पा रही थी, उन जगहों पर जा नहीं पा रही थी। पर अब इन्होंने सोचा कि इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक अनजान इंसान के लिए मैं क्यों इतना रोऊं, आखिर तो वो अनजान ही है ना, ठीक है हम बचपन से थे, साथ थे, पर जब वो इतना अनजान कर दिया तो वो मेरे लिए भी अनजान है, एंड आई शुड नॉट क्राई फॉर दैट पर्सन सो मच। इन्होंने यही सोचा, और फिर इन्होंने सोचा कि अब जो चीज़ जैसे है ना मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी, जो जैसे है उसे एक्सेप्ट करूँगी, मैं फेस करूँगी। खूब रोने के बाद बहुत उखड़े उखड़े मन से ना ये उसी शॉप में गई जहाँ ये पिज़्ज़ा खाती थी, ठीक है। तो ये पिज़्ज़ा खाने के लिए बैठी। अनफॉर्चुनेटली उस दिन वही एक टेबल खाली था जहाँ ये 2 लोग बैठा करते थे, बैठना पड़ा। अब ये देखकर इन्हें बहुत, मतलब अंदर से बहुत रोई, बाहर से रो नहीं पा रही थी, पर इन्होंने सोचा कि जब मैं एफ़र्ट ले रही हूँ बाबा की, अब ये सबको भूल के आगे बढ़ूँ, तो अब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो एनीवेज़ ये जब पिज़्ज़ा खा रही थी ना, तो इनके ठीक सामने वाले चेयर पर एक अंकल आके बैठ गए और उन्होंने भी पिज़्ज़ा खाना शुरू करा, ठीक है। और उनका पिज़्ज़ा जो था वो काफ़ी, उन्होंने वो पेरी पेरी डाला होगा, तो वो काफ़ी स्पाइसी हो गया था, और ऑलरेडी उन्होंने स्पाइसी वाला वो ऑर्डर करा था, ठीक है। तो वो इनके सामने बैठे और बहुत प्यारी सी स्माइल पास की, पर इनको तो वो स्माइल भी देने का मन नहीं था, चिढ़ा हुआ ये महसूस कर रही थी। और वो फिर बड़बड़ाने लगे कि बहुत तीखा है ये, मैं तो ये खा नहीं पाऊँगा, ऐसा करके, ठीक है। और फिर वो चले गए। बट जब वो चले गए ना, तो इनके मन का वो चुलबुला इंसान जाग गया। इन्होंने सोचा कि यार ये जो 2 स्लाइसेस इन्होंने छोड़े, तो मैं इसे खा लेती हूँ, मतलब फुल ऑन बेशर्मी, ठीक है। कभी कभी हो जाता है ना, मतलब हम सारी सब कुछ को एक तरफ परे करके, हम जो जैसे जितना है हम बस एग्जैक्ट वही होना चाहते हैं। इन्होंने सोचा ये डस्टबिन में जाए, फेंकाए, पेमेंट तो कराया उन्होंने, मैं खा लेती हूँ। तो इन्होंने वो पिज़्ज़ा खा लिया, ठीक है। अब पिज़्ज़ा खा के फिर ये वो जो 2 बॉक्सेस थे इनके और उनके, उसको साइड करा ना, तो ये देखती हैं कि वो अंकल जी जो है ना वो अपना सामान ही छोड़ के चले गए हैं, ठीक है। तो जब इन्होंने उस सामान को देखा ना, तो उसके अंदर आप विश्वास करेंगे बाबा के ऊदी की पैकेट्स थी, ठीक है। 2 या 3 पैकेट थी, मुझे याद नहीं है।
विच वॉज शॉकिंग फॉर हर कि ये क्या था। बाबा के ऊदी के पैकेट्स जो इनको मतलब एकदम से ये कर दिया कि भाई ये क्या था। तो इन्होंने वो पैकेट्स जो थे फिर ये आसपास खोजने लगी, तो फिर वो अंकल इनको कहीं दिखे नहीं। और ये नहीं कहती हैं कि वो साईं बाबा थे, बट वो एक्सपीरियंस इनके लिए बहुत अच्छा था। बाबा इनको अकेले बैठने नहीं दिए, ठीक है। जैसे वो अंकल गए तो ऊदी मिल गई, तो बाबा कहीं ना कहीं इनके साथ थे। शी वॉज नॉट अलोन। इन्होंने उस वक्त यही रियलाइज़ किया। और फिर इनको ये भी ध्यान आया कि वो अंकल तो साईं बाबा वाली लॉकेट भी पहने हुए थे, मतलब बाबा ही इनके साथ उस टेबल पे बैठकर खा रहे थे, पर ये उस बात को रियलाइज़ कर ही नहीं पाई। पर ये जैसे ये लीला हुई ना, तो इन्होंने वो तीनों ऊदी के पैकेट्स को निकाला उस प्लास्टिक में से और लेके अपने पर्स में डाली और ये चली गई, बहुत खुश होके गई, ठीक है। क्योंकि आखिर 2-2.5 महीने 3 महीने बहुत रो लिया था इन्होंने। अब कितना रोएंगे, एक टाइम के बाद आंसू भी निकलता नहीं है, लगता है कि यार अब हो गया, अब नहीं निकल पाएगा, सॉरी। आँख भी कह देता है कि अब बस हो गया, अब तू अपना देख ले, चुप होना है तो हो, रोना है तो रो, हम हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनके आंसू की भी वही स्थिति हो गई थी। दे वर नॉट रेडी टू, अब वो रोल आउट नहीं करना चाहते थे, अब आंसू बहने को तैयार ही नहीं थे। तो फिर ये उसके बाद गई। मूड बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन हाँ, बाबा की ये लीला ने उनको खुश कर दिया। जिसके बाद फिर ये काउंसलर से बात की कैसे ये आगे प्रिपेयर करें, ताकि 2-2.5 महीने में ये अच्छे से प्रिपेयर कर लें और फिर ये जो है आगे अपेयर हो अपने MBA के एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। और फिर इन्होंने वो चीज़ करा, और जिस दौरान वो MBA की थ्रू आउट दोज ईयर्स, ये उन सालों में बिल्कुल सोशल मीडिया से अलग हो गई, और जितनी शिद्दत से पढ़ाई कर सकती थी ना, उतनी शिद्दत से इन्होंने पढ़ाई करी। मतलब जितना मतलब कॉलेज में भी इन्होंने नहीं पढ़ा होगा ना, उससे भी कहीं ज़्यादा, मतलब इनकी ज़िंदगी ही इनकी बुक्स बन गए थे। वही इनका मतलब, इनको लगा ना कि अब कोई छोड़कर चला गया है, तो अब कोई है, इनको पहली बार ये एहसास बाबा दिलवाए ना कि तेरे साथ तेरा कोई अपना है, और वो किताबें हैं। ये किताब को ना मतलब अपना, ये किताब को एक जीवंत कुछ ऐसे लिविंग चीज़ देखने लगी जो इनके साथ है, जो इनको समझ रहा है। और ये बुक्स से बातें भी करती थी, बुक्स को ही कहने लगी कि देखो मुझे ऐसा वैसा, एंड मतलब ये बुक्स के साथ जीने लगी, ठीक है। और बुक्स पढ़ने लगी, एंड बहुत ही फ्लाइंग कलर्स के साथ ये वहाँ से पास आउट हुई, और इनकी फिर एक अच्छी सी प्लेसमेंट हो गई, ठीक है। तो इस 2 साल के दौरान, क्योंकि ये कम्प्लीटली आउट हो चुकी थी, इन्होंने अपने नंबर्स तक चेंज कर डाले थे, तो इसके कारण इनको कोई इनके पुराने कॉलेज के फ्रेंड्स ट्रेस आउट नहीं कर पा रहे थे। कभी कभी वंस इन अ वाइल, शायद 5-6 महीने में एक बार इन्होंने बाबा से शिकायत की होगी कि याद तो आती है, बस एक बार बात कर लिया होता, दोस्ती तोड़ भी रहे थे तो ऑन अ गुड नोट हम तोड़े होते, ऐसा नहीं हुआ होता। हमारी लास्ट कॉन्वर्सेशंस बहुत बुरी थी, एक अच्छे कॉन्वर्सेशन के साथ हम ख़त्म कर दिए होते, ताकि दर्द नहीं रहता। वो कभी जभी कह देती थी। एनीवेज, ये चीज़ इनकी ख़त्म हुई, और फिर ये प्लेसमेंट ले ली, और अब इनकी ज़िंदगी तो मतलब जैसे कि एकदम से बदली। ज़िंदगी में लगा कि पहली बार कुछ खोने के बाद कुछ अच्छा मिला है, एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी। लेकिन जो सबसे कृपा बाबा की वो ये रही ना, कि जहाँ इनकी शादी की बात आई, तो जो फर्स्ट रिश्ता आया ना, वो उसी लड़के का आया। अब इनको लगा कि ये मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मिक्स्ड इमोशन। शी न्यू कि ये तो तुरंत वो हटा देंगे, और हमारे बीच जो भी रहा है, अब तो घर वालों को भी पता चलेगा, बदनामी भी होगी, पता नहीं वो क्या करेगा। थोड़ा सा डर भी गई, आज तक कभी डरी भी नहीं थी, लेकिन उस रिश्ते के लिए इतना अच्छा फीडबैक उधर से आने लगा, तो ये बहुत हैरान थी। एंड दे एक्चुअली वांटेड टू मीट, और नंबर्स इनके एक्सचेंज हो गए, और वो भी इनको बताए बिना नंबर्स एक्सचेंज कर दिए गए थे। एंड शी सॉ कि इनके उसी दोस्त का जो मैसेज है वो इनके फ़ोन पे आया, जिसको देखकर खुशी गम दोनों हो रहा था। द फर्स्ट मैसेज, जो सबसे पहला मैसेज सामने तरफ से आया था, दैट वाज सॉरी का एक मैसेज था। उसके बाद इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है, ठीक है। फिर इन्होंने बातें करी, तो उस बातों में इन्हें पता चला कि वो 2 साल इनके लिए बहुत परेशान रहे। इस तरह से ये जो छुपा कर गायब हो गई थी, वो उनको बहुत तंग कर रही थी मेंटली। और फिर उन्होंने कहा कि इन 2 सालों में उन्होंने भगवान से इतना प्रेयर किया है कि ये जहाँ भी हों अच्छी हों, क्योंकि बहुत खोजने की कोशिश की गई, ये कहीं मिल ही नहीं रही थी, ठीक है। तो किस्मत कैसे कैसे मिलाती है, तो ये अब तैयार नहीं थी। अब इनके एंड से ये आगे बढ़ चुकी थी, तो ये सीधा उस रिश्ते के लिए मना करना चाहती थी, बट सामने से बहुत रिक्वेस्ट आया, और बहुत रिक्वेस्ट आने के बाद इन लोगों ने आपस में बातें की,
और फिर इन लोगों को रियलाइजेशन हुआ कि कितना बड़ा कन्फ्यूजन हुआ था। और सबसे बड़ी बात तो सामने वाले की तरफ से ये भी बात आई कि उनको इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इन 2 सालों में उनको अपनी गलती का जितना एहसास हुआ था वो उनकी शक्ल और उनके शब्द इनको क्लियरली बता रहे थे। तो उससे ज़्यादा इनको कुछ बोलने की पूछने की ज़रूरत थी ही नहीं, ये सब कुछ समझ चुकी थी। तो इन्होंने भी थोड़ा टाइम लिया, इस बार इनकी बारी थी, इन्होंने टाइम लिया थोड़ा। फिर उन लोगों ने धीरे धीरे बातें की। अच्छा, इसके बाद लड़के के फैमिली वाले को लगा कि यार ये लोग तो बहुत मतलब सेम एज के हैं, तो हम इतना में नहीं करना चाहते। तो फिर लड़के के खुद के तरफ से वो था कि नहीं, मुझे यही पसंद है और मैं इसी से करूँगा। और उसके बाद इनकी परफेक्ट अरेंज लव मैरिज हो गई। जो चीज़ इनके साथ हुई इस दौरान बाबा ने इनको ये समझाया ना, मतलब उस वक्त इनके लिए इतना मुश्किल हो गया था कि ये मौत चाहती थी, एकदम ज़िंदगी खाली हो गई थी। पर इनको बाद में ये रियलाइजेशन हुआ कि अब जिस तरह से ये इंसान इनकी कद्र करता है, जिस तरह से इज़्ज़त करता है, पहले भी थी, ऐसी नहीं है कि नहीं थी, पर अब जो तरीका है, जो नज़रिया है, जो रेस्पेक्ट है ना, वो कुछ और बढ़ गया है। अब उसमें कुछ अलग ही तरह के इमोशंस आ गए हैं। तो इनको रियलाइजेशन हुआ ना कि बाबा जो करते हैं अच्छे के लिए, कभी कभी हमें हमारे प्रियजनों से अलग भी अच्छे के लिए ही करते हैं। यदि वो नहीं हुआ होता ना, तो फिर कई सालों से साथ रहते रहते शायद एक दूसरे को ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए होते। ठीक है समझ जाएगा, और कहीं ना कहीं वो लड़ाई का कारण बनता। इन 2 सालों में इनको भी, जो इनकी भी कुछ गंदी आदतें थी, जहाँ पर ये भी ज़बरदस्ती कर जाती थी, तो इनकी भी सुधर गई और उनकी तो खैर बहुत चीज़ें सुधर गई और बहुत चीज़ें बदल गई। तो आज ये बहुत खुश हैं। और इन्होंने कभी बाबा से फिर मांगा नहीं, मतलब शिकायतें करी लेकिन छोड़ दिया था बाबा पर। ठीक है, बहुत मुश्किल था इनके लिए उस चीज़ से बैलेंस कर पाना, पर इन्होंने उसको बैलेंस किया, बाबा पे सब कुछ छोड़ा। तो बाबा ने इनको विचित्र तरीके से ये चीज़ ला कर दी। तो जो आपका है वो ज़रूर आपका है, और जो आपका नहीं है, आप कितना भी पिंजरा में बंद कर लो, वो आपका नहीं रहेगा। वो पिंजरे में भी दूसरे की ही तरफ देखेगा, आपकी साइड नहीं देखेगा। तो इसके बाद ये यही कहती हैं कि लाइफ में जो भी हुआ ना, बहुत अच्छे के लिए हुआ। और यदि वो इनके साथ रहते तो ये इतना MBA वगैरह करके इतने अच्छे पैकेज वगैरह लेने का सोचती भी नहीं, कुछ भी नहीं सोचती। इन 2 सालों में इन्होंने सिर्फ जी भर के पढ़ाई करी है और दूसरे तरह से लाइफ एंजॉय किया है। एक अलग ही तरह का वो भी लाइफ था जो इन्होंने महसूस किया है। तो और इस दौरान हाँ, बाबा ने इनको बहुत हिम्मत दे दी अकेले चलने की, अकेले खड़े रहने की। तो अब इनको ज़रूरत किसी की नहीं है, तो अब सब कुछ है इनके पास। तो वही बात है, इसलिए बाबा पे विश्वास रखना चाहिए। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे मन के विपरीत होंगी, बिल्कुल होंगी, हर चीज़ हमारे मन की नहीं होगी, लेकिन वो भी इसलिए होंगी विपरीत क्योंकि अंततः वो हमारे मन की ही करेंगे। ठीक है, और वो कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हटाना चाहते हैं, हमें उन पर विश्वास करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं जय साई राम करूँगी और कहूँगी कि अगर आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे डिटेल्स मिल जाएंगे। बाबा के आशीर्वाद से आप ज़रूर शेयर करें, ऑडियो, वीडियो, रिटर्न फॉर्म में, जैसे भी।